हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हमारी इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोती में दोस्तों कल मुझे यहाँ पे एक कमेंट आया था कि सर मेरे पास एक पीपीएफ अकाउंट है, लेकिन मैं उस पर यहाँ पे 6 महीने से पैसा जमा नहीं कर पा रहा हूँ और क्या मुझे अभी यहाँ पे चार्जेस पे करना पड़ेगा 6 महीने का जो पैसा है उसे देने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो प्रॉब्लम है सभी के साथ दोस्तों यहाँ पे होता ही है, क्योंकि दोस्तों पीपीएफ का जो मॉडल है ना यहाँ पे डिपॉजिट करने का, उसे समझ ही नहीं आता है। बहुत सारे लड़कों को तो समझ ही नहीं आता है, मुझे खुद यहाँ पे समझ में नहीं आया था। मैं ब्रांच पे जाके जो मैनेजर होता है उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था इसके बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने मुझे फुल डिटेल में बताया था इसके बारे में, जो डिपॉजिट सिस्टम है इसके बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे आपको पीपीएफ अकाउंट का जो डिपॉजिट सिस्टम है, मतलब किस तरह से आप डिपॉजिट करेंगे, कितना पैसा यहाँ पे आपको मिनिमम पे करना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। अगर दोस्तों आपके पास एक पीपीएफ अकाउंट है तो ये जो वीडियो है आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट जो है एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब दोस्तों पब्लिक का एक प्रोविडेंट फंड होता है जहां पर आप अपने भविष्य के लिए पैसों को यहाँ पे जमा करते हैं। इस पैसे को आप यहाँ पे टाइम से पहले नहीं निकाल सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे टाइम से पहले इस पैसे को निकालना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होता है, उसी के हिसाब से आप पैसों को यहाँ पे निकाल सकते हैं। जिस पर यहाँ पे हो जाता है कि अगर जो उसका अकाउंट है उसका यहाँ पे कैंसर हो जाता है या ऐसा कोई बड़ा बीमारी हो जाता है जिसके लिए उस पैसे को यहाँ पे निकालना बहुत ही ज़रूरी है, तो उस पैसे को वो निकाल सकता है। या अगर आपको कोई भी यहाँ पे एडुकेशन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप विदेश में जाना चाहते हैं, तो फिर उस पैसे को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये 2-3 कंडीशन होता है जिसके माध्यम से आप पैसों को यहाँ पे विथड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे जमा करते हैं या इसका जो डिपॉजिट सिस्टम है वो क्या है। तो देखिए, तो जो पीपीएफ अकाउंट है ना, इसका जो मिनिमम अमाउंट है, मतलब मिनिमम कितना यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है, वो यहाँ पे है 500 रुपये। मतलब 1 साल में यहाँ पे आपको 500 रुपये तो जमा करना ही पड़ेगा इस अकाउंट पे। अगर आप जमा नहीं करते हो तो फिर यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। कितना चार्ज देना पड़ेगा, चलिए हम आगे जानते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, 1 साल में हम यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे कितना जमा कर सकते हैं, 500 रुपये। मतलब मिनिमम यहाँ पे हमें 500 रुपये जमा करना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम हम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे जमा कर सकते हैं 1 साल में। इससे ज़्यादा अगर हम यहाँ पे करते हैं तो पीपीएफ अकाउंट का जो भी यहाँ पे बेनिफिट है, जैसे इसका यहाँ पे टैक्स का छूट, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, ये कुछ भी हमें नहीं मिलता है जो एक्स्ट्रा पैसा है उसके ऊपर। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं ना पीपीएफ अकाउंट का, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि मंथली हिसाब से आप कितना पैसा पीपीएफ अकाउंट पे यहाँ पे जमा करना चाहते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक कोई भी यहाँ पे 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये यहाँ पे जो है लिख देते हैं। तो इस पर दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग समझते क्या हैं कि यार हमें हर महीने यहाँ पे 1000 रुपये करके ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फॉर्म पे यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अब दोस्तों अगर वहाँ पे 10,000 भी लिख देते हैं फिर भी कोई भी यहाँ पे जो है परेशानी नहीं होता है। आपको दोस्तों 1 साल में, मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस पर दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा साल में मिनिमम 500 रुपये यहाँ पे आपको जमा करना है, और मैक्सिमम आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे जमा कर सकते हैं। अभी दोस्तों अगर आप यहाँ पे 6 महीने या 7 महीने से पैसे जमा नहीं करते हैं तो इससे आपको कोई भी फाइन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पूरे साल भर में यहाँ पे पैसे जमा नहीं किया है मिनिमम 500 रुपये भी, तो फिर दोस्तों आपको ब्रांच पे जाना है और ब्रांच से ही यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता है कैश के माध्यम से। देन वहाँ पे दोस्तों आपको 1 साल के हिसाब से 50 रुपये करके दोस्तों यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 1 साल से पैसे जमा नहीं किया है तो फिर यहाँ पे आपको 500 रुपये जो मिनिमम अमाउंट है, देन ऊपर से यहाँ पे आपको 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे 5 साल से पैसे आपने जमा नहीं किया है तो फिर 5 साल का यहाँ पे होता है 2500 रुपये, देन 50 रुपये करके दोस्तों यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ता है, जिसका अमाउंट यहाँ पे हो जाता है 250 रुपये। मतलब टोटल में यहाँ पे आपको 2750 रुपये यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरह से पीपीएफ अकाउंट का जो डिपॉजिट सिस्टम है वो यहाँ पे काम करता है और कितना अमाउंट यहाँ पे हमें जमा करना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देन ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम लोग डेली में ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।